जो लोग वहाँ मौजूद हैं वो ख्वा वहाँ के खादिम या खुद्दाम कहलाते हैं, वो ख्वा वहाँ के फ़ुक़रा कहलाते हैं, हम उनकी भी अज़मत करते हैं। लेकिन हाँ, उन खुद्दामों में कुछ ऐसे खुराफाती खुद्दाम भी पैदा हो जाते हैं और हैं, उससे भी हम गुजरते हैं कि जब कोई आम इंसान ख्वाजा साहब की चौखट पर जाता है तो वहाँ का कोई खुद्दाम गर्दन पकड़ के, मुंडी रगड़ के और झटके मार के डकैती डालता है। कुर्बान जाइए इस बरेली के कि उन्होंने इस ज़दोकोप को बंद करवाया और आज के वहाँ के खादिमों में भी कुछ इस्लाही पहलू आए कि वहाँ जाए मुजाविर कहलाएं, चाहे गद्दी नशीन चाहें, उनका तरीका ये हो गया था। और अगर कोई गरीब आदमी वहाँ हाजिरी के लिए जाता था और उस पर कुछ नहीं होता था तो उसे गाली बककर ये कहा जाता था कि आया क्या कराने हैं, आया क्यों। इस हद तक बात पहुंची हुई थी। और ये बात मैं किसी की खुशनुदी या नाराजगी नहीं कह रहा, हकीकत है और ऐसा हुआ है और मैंने खुद अपनी आंख से देखा कि सुल्तानुल हिंद का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। और हकीकत में जो इस्लाम फैला है वो खानकाहों से फैला है और उस खानकाहों में सबसे बड़ी खानका सुल्तानुल हिंद की खानका। और अफसोस का मकाम यह आ जाता है कि आज हमें ये भी कहना पड़ रहा है कि आज अगर इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान कहीं से पहुंच रहा है तो वो खानकाहों से ही पहुंच। अब दूसरी तरफ अगर उठा के देखिए, एक तरफ का मामला आ गया, अब आप कहेंगे ख्वाजा साहब की बात हो गई, बरेली की बात नहीं हो रही, बरेली शरीफ की बात होना चाहिए। देखिए, मैं बहुत बावाज़े बुलंद एक बात कह रहा हूँ कि आला हज़रत का मकाम कोई ज़रा सा भी बढ़ाना चाहे तो बढ़ नहीं सकता और ज़रा सा भी कोई घटाना चाहे तो घट नहीं सकता। वो एक बेहतरीन आलिम थे, अपने वक्त के एक बड़े आलिम थे, इसीलिए लोग उन्हें हजरत और आला हजरत के खिताब से आज तक याद करते। वो एक अपने वक्त के बेहतरीन जय्यद आलिम थे और सिर्फ आलिम ही नहीं थे, बेहतरीन सूफी भी थे, बेहतरीन सूफी भी थे। उन्होंने वो नहीं किया जो आज उनके चाहने वाले कर रहे हैं। उन्होंने वो दर्श नहीं दिया। उन्होंने हमेशा ये कहा कि ख्वाजा साहब की चौखट वो है जहां से मैं भी फैज़याब हूं और जो वहां पहुंचेगा वो भी फैज़याब होगा। उन्हें वो फैजान उस चौखट से मिला था, वो इसका एतराफ करते थे। लेकिन आज उनका नाम लेने के बाद बरगनाने वाले, तो एक तरफ अगर वो नजराना गलत इस्तेमाल हो रहा है तो आज आला हजरत का नाम लेकर जो चंदे किए जा रहे हैं और जो धंधे किए जा रहे हैं और उसमें ज़कात पर जो डकैती डाली गई है वो भी कम नहीं है। अभी एक तकरार, एक बहस ये गुजरी कि एक ऐलान अगर अजमेर शरीफ से हुआ तो कुछ ऐलान बरेली से भी हुए, और बरेली हम नहीं कहते, हम उसे भी बरेली शरीफ कहते हैं। और बरेली शरीफ भी किस लिए बरेली शरीफ है कि आला हजरत तो वहां पैदा हुए, लेकिन आला हजरत से बहुत बड़े एक बुजुर्ग शाहनियाज बेनियाज वहां पहले से ही आराम फरमा है। वो फैज जो आले अहले बैत का है, शायद कोई खित्ता बचा हुआ हो, ना उससे बरेली बचा है। हमारे लिए तो बरेली भी शरीफ है और अजमेर भी शरीफ है, और जो अजमेर और बरेली से मोहब्बत रखते हैं वो भी शरीफ है। बहरहाल ये एक जुमला है कि इधर भी उछला और उधर भी उछला और दोनों तरफ से बाकायदा इधर उधर होता रहा मामला। लेकिन सच्चाई इसकी यह है कि हमसे किसी भी कीमत पर आस्ताने ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट हमारी जबी बोसी के लिए हमेशा से थी, हमेशा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहे। जो अहले बैत, आले अहले बैत के चाहने वाले हैं, अगर वहाँ धक्के भी दिए जाएंगे, वहाँ जूते भी मारे जाएंगे, वहाँ हमें कितना ही ज़दोकोप किया जाएगा, लेकिन आशिक़ मुस्तफ़ा, आशिक़ आले मुस्तफ़ा वहाँ हमेशा जाते रहेंगे, हमेशा जाते रहेंगे। लेकिन हाँ, वहाँ पर जो लोग हैं, जो लोग वहाँ मौजूद हैं, वो ख्वा गद्दी नशीन कहलाते हैं, वो ख्वा वहाँ के खादिम या खुद्दाम कहलाते हैं, वो ख्वा वहाँ के फ़ुक़रा कहलाते हैं। हम उनकी भी अज़मत करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, उन खुद्दामों में कुछ ऐसे खुराफाती खुद्दाम भी पैदा हो जाते हैं और हैं,
उससे भी हम गुजरते हैं कि जब कोई आम इंसान ख्वाजा साहब की चौखट पर जाता है तो वहाँ का कोई खुद्दाम गर्दन पकड़ के, मुंडी रगड़ के और झटके मार के डकैती डालता है। ये एक सच्चाई है। कुर्बान जाइए इस बरेली के कि उन्होंने इस जदोकोप को बंद करवाया और आज के वहां के खादिमों में भी कुछ इस्लाही पहलू आए। ये एक सच्चाई है और इस सच्चाई को हमें मानना चाहिए कि वहां जाए मुजाविर कहलाएं चाहे गद्दी नशीन चाहे, उनका तरीका ये हो गया था। और अगर कोई गरीब आदमी वहां हाजिरी के लिए जाता था और उस पर कुछ नहीं होता था तो उसे गाली बक्कर ये कहा जाता था कि आया क्या कराने हैं, आया क्यों। इस हद तक बात पहुंची हुई थी। और ये बात मैं किसी की खुशनुदी या नाराजगी नहीं कह रहा, हकीकत है और ऐसा हुआ है और मैंने खुद अपनी आंख से देखा है। मैं तो उसका शिकार इसलिए नहीं हो पाया कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ख्वाजा साहब का करम है, लेकिन और साथियों के साथ तो ऐसा होता है और हमारे भाइयों के साथ तो ऐसा होता है, तो उसका दिल दुखता है। ख्वाजा साहब की चौखट उससे नहीं छूटती और ना छूटे। हम वहां के खादिमों को आज ऐसा होना चाहिए था। बड़े तकलीफ दे, मैं इस वक्त उस उन्वान को आपके सामने ला रहा हूं जिससे लोग बच रहे हैं। और मैं आज इत्तेफाक है कि आ गया, हालांकि मेरा इरादा तो कुछ और ही था, लेकिन चूंकि 5 मिनट की बात ये भी पूरी कर दूं तो ख्वाजा साहब के यहाँ की ये हालात, ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ के ये हालात ना कल किसी से पोशीदा थे ना आज पोशीदा हैं। वहाँ के खुद्दाम हो या वहाँ के गद्दी नशीन हो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बेशतर ज्यादा तादाद ऐसों की हो गई थी और इस तरह के हालात बन गए थे। ना तो हमने कल ख्वाजा साहब की चौखट पर जब ईसाई करने से रुके, ना आज रुकेंगे, ना कयामत तक रुकेंगे। हमारी नस्लें जाती रहेंगी, हमारी आल जाती रहेगी, हमारे भाई जाते रहेंगे, सब उस चौखट से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए रहेंगे। चूंकि आले रसूल की चौखट है, आले अली की चौखट है, आले हसन की चौखट है, आले हुसैन की चौखट है, आले फातिमा की चौखट है। हम उसको नहीं छोड़ सकते, लेकिन हाँ एक शिकवा कर सकते हैं, एक मुजाविर और एक गद्दी नशीन को जितना नजराना आता है, इतना नजराना ये सच्चाई है किसी मौलवी को ना हिंदुस्तान में आया है, ना आ सकता है, ना आएगा। और जो ख्वाजा साहब के नाम पर ख्वाजा साहब के लिए वहां जायरीन देते हैं, इतना नजराना ना हिंदुस्तान किसी दरगाह पे आता है, ना आएगा, ना आ सकता। लेकिन अफसोस एक है कि आप अपने नजराने का कुछ भी इस्तेमाल करें, ख्वाजा गरीब नवाज का जो आस्थाने पर जो नजराना आ रहा है वो तो कहीं आप लोग ऐसे लगा देते कि आज हमें ये फख्र होता। और मैं ये इस्लाही तौर पर हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मैं बहुत छोटा सा इंसान हूं, बड़े दुखे दिल से कह रहा हूं, उस नजराने का इस्तेमाल ये होता कि आज सुल्तानुल हिंद के नाम से, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनी हुई होती कि जिसके अंदर दीनी तालीम ऐसी होती जैसी मिस्र में होती है, और किसी को मिस्र न जाना पड़ता बल्कि हिंदुस्तान में वो तालीम होती। और जदीद तालीम भी ऐसी होती कि हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियाँ ये कहा करती कि अपने बच्चे को अगर चाहे जदीद तालीम दिलानी हो, चाहे कदीम तालीम दिलानी हो, चाहे इंजीनियर बनाना हो, डॉक्टर बनाना हो, सुल्तानुल हिंद की यूनिवर्सिटी में भेज दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने गरीब नवाज या वारिस। दूसरी एक बात, उसी यूनिवर्सिटी, उसी कॉलेज में एक ऐसा मेडिकल कॉलेज होता, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज होता कि ऑल इंडिया से भी जो मरीज फेल होता वो सुल्तानुल हिंद के शफा खाने में जाके शफा याब होता। और ये कोई बड़ा काम नहीं था। आज कोई उधर को आंख भी उठाकर नहीं देखता। एक बात और अर्ज कर दूं, जब बात पर बात आई है तो एक बात और अर्ज कर दूं, एक सच्चाई है कि आज हिंदुस्तान में हम मुसलमान जो
फख्र के साथ बैठे हुए हैं। मुसलमानों की ये तादाद जो हमारे यहाँ है, हकीकत यह है ये सुल्तानुल हिंद का सदका तुफैल है कि उन्होंने यहाँ आके इस्लाम की तबलीग की, इस्लाम की सच्चाई बताई, इस्लाम की रहमतें और बरकतों से लोगों को नवाजा। जोग दर जोग इस्लाम में आते चले गए, चाहे किसी फिरके का मुसलमान हो। हालांकि फिरका मुसलमान में नहीं है, मुसलमान तो फिरके से दूर रहता है, लेकिन मैं समझाने बतौर कह रहा हूं कि वो किसी भी मसलक का हो, चाहे किसी भी मशरब का हो, किसी भी मजहब का हो, चाहे उसे कुछ कह लीजिए, अगर मुखालिफ भी है तो वो भी ये कहने के लिए तैयार है कि सुल्तानुल हिंद का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। और हकीकत में जो इस्लाम फैला है वो खानकाहों से फैला है, और उस खानकाहों में सबसे बड़ी खानकाह सुल्तानुल हिंद की खानकाह। लेकिन ये बात जब हम कहते हैं तो फख्र हो जाता है, लेकिन अफसोस ये है, अफसोस ये है और अफसोस का मकाम ये आ जाता है कि आज हमें ये भी कहना पड़ रहा है कि आज अगर इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान कहीं से पहुंच रहा है तो वो खानकाहों से ही पहुंच रहा है। ये भी एक सच्चाई है कि खानकाहों से जहां से खिदमतें होती थी, जहां से इंकिसारी होती थी, आज वहां से वो फैज नहीं मिल रहा, ना किसी से कुछ बिगड़ा है। देखिए खानकाहों ने इस्लाम दिया है, और आज हम खानकाहों वाले से हाथ जोड़ के ये कहते हैं कि वही काम जो हमारे बुजुर्गों ने किया है, हम अपनी तमाम बातों को छोड़कर एक जगह इकट्ठे होकर वही खिदमत करना शुरू कर दें कौम की। इंशाअल्लाह कल भी हम एक हैसियत रखते थे और आने वाले कल को भी एक हैसियत रखेंगे। आज को हम भूल जाएंगे। ये एक जुमला मुतरदा था, मैंने अर्ज कर दिया कि सच्चाई ये है कि अगर खानकाहों से हम ये मानते हैं कि इस्लाम फैला है, तो ये भी मानना पड़ेगा कि आज इस्लाम में जो कमजोरियां पैदा हो रही हैं वो भी खानकाहों से ही हो। अब दूसरी तरफ अगर उठा के देखिए, एक तरफ का मामला आ गया, अब आप कहेंगे ख्वाजा साहब की बात हो गई, बरेली की बात नहीं हो रही, बरेली शरीफ की बात होना चाहिए। देखिए मैं बहुत बावाज़े बुलंद एक बात कह रहा हूँ कि आला हजरत का मकाम कोई ज़रा सा भी बढ़ाना चाहे तो बढ़ नहीं सकता, और ज़रा सा भी कोई घटाना चाहे तो घट नहीं सकता। वो एक बेहतरीन आलिम थे, अपने वक्त के एक बड़े आलिम थे, इसीलिए लोग उन्हें हजरत और आला हजरत के खिताब से आज तक याद करते। वो एक अपने वक्त के बेहतरीन जय्यद आलिम थे, और सिर्फ आलिम ही नहीं थे, बेहतरीन सूफी भी थे, बेहतरीन सूफी भी थे। उन्होंने वो नहीं किया जो आज उनके चाहने वाले कर रहे हैं। उन्होंने वो दर्श नहीं दिया। उन्होंने हमेशा ये कहा कि ख्वाजा साहब की चौखट वो है जहां से मैं भी फैज़याब हूं, और जो वहां पहुंचेगा वो भी फैज़याब हो। उन्हें वो फैजान उस चौखट से मिला था, वो इसका एतराफ करते थे। लेकिन आज उनका नाम लेने के बाद बरगनाने वाले, तो एक तरफ अगर वो नजराना गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो आज आला हजरत का नाम लेकर जो चंदे किए जा रहे हैं और जो धंधे किए जा रहे हैं, और उसमें ज़कात पर जो डकैती डाली गई है वो भी कम नहीं है। ज़कात का मसरफ वो नहीं है जो आज हमें बरेली से मिल रहा है। बैतुल माल, नमाज की बात होगी, रोज़े की बात होगी, लेकिन ना तो ज़कात का मामला बताया जाएगा, ना बैतुल माल का मामला बताया जाएगा। हमने सब कुछ कायम कर दिया। अगर वाकई बरेली वाले लोग भी मेहनत करके बैतुल माल कायम कर दें तो हमारी कौम में कोई गरीब नहीं रहेगा। हमारी बच्चियों की शादी ब्याह उससे होने चाहिए, हमारे यहाँ एक बैतुल माल होना चाहिए। लेकिन पता चला कि एक के पेट में नजराने जा रहे हैं तो दूसरे के पेट में नजराना जाना तो इतना बड़ा जुर्म नहीं है जितना ज़कात खा जाना जुर्म है। उधर ज़कात खाया जा रहा है। एक मिसाल और दे दूं, बस 2 मिनट की बात और सुन लें। इस्लाम एक ऐसा मालदार घर था, उस घर में घुसे, एक गिरोह बनाया, 10, 12, 15, 20, 100, 50 इकट्ठे हुए। भाई बड़ा मालदार घर है ये इस्लाम का, इसमें डकैती डालेंगे।
तू तो इस्लाम की कनपटी पे पिस्तौल रखी है। उन्होंने कहा मैं इसके हाथ बांध दूंगा और जो इसके वो इस्लाम के मानने वाले हैं उनके मुंह पे टेप लगा देना और जो दो दरवाजे पे खड़े रहेंगे और वो माल चुराकर गठरी चुराकर आन के बाहर रख रहे हैं और चोर बंटवारा कर रहे हैं कि मैंने देख ज्यादा मेहनत की है, मेरा हिस्सा ज्यादा। उन्होंने कहा मेरा हिस्सा ज्यादा, और फिर क्या कह रहे हैं, ईमानदारी से बांटे। चोरी का माल ईमानदारी से बट रहा है, तो चोरी का माल तो ईमानदारी से बट ही नहीं सकता। चोरी का माल है, दोनों तरफ से चोरी के माल के बंटवारे हो रहे हैं। अरे शाही में तो कभी झगड़ा ही नहीं है, चोरी में झगड़ा है। एक तरफ वो कह रहे हैं तुम्हारे तरीके गलत हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं तुम्हारे तरीके गलत हैं। अरे भाई हकीकत ये हमारे तरीके गलत हैं, हम अपने आप को